वो गुजरात प्रांत से मिले हैं। तो गुजरात का जो ये अहमदाबाद का ज़िला है, यहाँ पर एक गांव है सरगवल। वहाँ के पास से साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है भाई। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। नदी कौन सी है? साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। मान लीजिए साबर नहीं दिया है तो भोगवा अगर दिया है तो आप भोगवा लगा सकते हैं। ये संगम पर स्थान कौन सा है? अहमदाबाद के अहमदनगर। हाँ, अहमदाबाद जिला का कौन सा गांव है? सरगवल। एक गांव है वहाँ पे सरगवल। ये जो पर्टिकुलर स्थान अगर पूछ ले तो ये आप बताइएगा। ठीक, तो देखिए भोगवा नदी के संगम पर है। भोगवा नदी अगर पूछा गया या साबरमती पूछ लिया गया तो आप एक लगा सकते हो, डिस्टर्ब मत होना। अगर देखिए ज़्यादातर आपको ये मिलेगा भोगवा नदी के संगम पर है, यानी कि जो उसका ज़्यादातर हिस्सा है वो किस नदी पर है? ये ज़्यादातर किताबों में मिलेगा भोगवा नदी। छोटी नदी है, अहमदाबाद सरगवल नामक गांव में है। और इसको खोजा किसने था? एस आर राव ने। एस आर राव का पूरा नाम क्या बताए थे? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ये दक्षिण भारत के थे। एस आर राव 1954-55 में खोज इसकी लिखी थी। एस आर राव 1954 और 55। इनका पुराना नाम है शिकारीपुर रंगनाथ राव। अंग्रेजी में रंगनाथ राव पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या था? पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या था? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री थे, कब से कब तक थे? राजीव गांधी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? राजीव गांधी की हत्या हुई थी 21 मई 1991। चुनाव के दौरान गए थे प्रचार करने तमिलनाडु में। वहीं पर उनको बेल्ट बांध कर आई, बारूद का बेल्ट, महिला। तमिल उग्रवादियों ने मरवाया था ना इनको, और इंदिरा गांधी को सिख उग्रवादियों ने मारा था। उनके ही अंगरक्षक थे। ये कहानी नहीं जानते हो गया? इंदिरा गांधी ने जो है, जो खालसा राज्य की मांग कर रहे थे, बहुत सारे जो है सिख लोग, सिख उग्रवादी, कि हमारा देश जो है अलग कर दिया जाए, हमारा पंथ अलग है, हम कुछ अलग है, हम अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो उनका दमन किसने कराया था? इंदिरा गांधी जी। तो वो जो सिख जो उनके गवर्नर थे वही उनकी हत्या कर देते थे। राजीव गांधी की हत्या तमिल उग्रवादियों ने किया। किसने? तमिल मतलब समझ रहे हैं? लिखते का नाम सुने हैं? ये वी प्रभाकरण थे। वी प्रभाकरण इस लिखते के जो है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम, इसका मतलब होता है टाइगर तमिल ईलम। ईलम मतलब राज्य। एक नए राज्य की मांग कर रहे थे। कहाँ? श्रीलंका में। तो थोड़ा विषयांतर हो जा रहे हैं, लेकिन जान लीजिए। तो वी प्रभाकरण जो है कह रहा है कि हमको अलग राज्य दे दिया जाए। जो गिरमिटिया मजदूर जाते थे तमिलनाडु से कहाँ पर? श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी है। तो वहाँ पर ये मांग कर रहे थे कि हमको, क्योंकि हमारी भाषा क्या है? तमिल है, और हम आपसे कुछ जुदा जुदा हैं, और हमारे
कुछ अधिकार आप छीन ले रहे हैं, श्रीलंका सरकार से कह रहे हैं। श्रीलंका सरकार ने मदद मांगी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने शांति सेना भेज दी। किसके खिलाफ? लिप्टे के खिलाफ, लिप्टे के सफाए के खिलाफ। इस वजह से ये लिप्टे किसके द्रोही हो गए? राजीव गांधी के। और इन्होंने बाकायदे एक वृद्ध महिला का इस्तेमाल किया और बारूद का बेल्ट बांध कर वो बार बार प्रयास कर रही है मंच पर जाने के लिए कि साहब हम आध्यात्म करेंगे। वृद्ध महिला को देखकर राजीव गांधी ने हाथ दिया कि आने दो, और जब गई माला डालती है तो अपना जो है काम कर देती है और खुद उड़ जाती है राजीव गांधी के साथ। बहुत सारे लोग मारे गए, ये कहानी जानते होंगे। तो ये नीचे बाद में मारा गया, तो ये तमिल उग्रवादियों के शिकार हुए और सिख उग्रवादियों ने उनके ही गलत को फिट करके राज्य इंदिरा गांधी की हत्या करवाया 1984। सराभा जसवंत सिंह बेअंत सिंह केहर सिंह थे, जसवंत सिंह बेअंत सिंह केहर सिंह थे। हाँ, तो ये पढ़िएगा आप, सवाल आते हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए। ESR राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इसकी खोज किए थे। और देखिए इनका, इसको क्या राव साहब ने क्या कहा? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। राव साहब ने इसको कहा, लोथल को काफी विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए इसको कहा ये लघु हड़प्पा, या इसको क्या कहा था? लघु मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी थी ESR राव साहब ने 1954-55। अब आगे की कहानी देखिए इसमें। तो इसका उपनाम ESR राव ने कहा कि ये लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो हो सकता है। उसी तरह एक विस्तृत क्षेत्र था भारत में, जो था इस नदी पर था, भुगवा नदी के तट पर था, अहमदाबाद में था। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अभी हम जोरवे संस्कृति पढ़ा रहे थे, वो कहाँ? अहमदनगर। कहाँ पड़ता है? हाँ, अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए कि ये कहाँ पर स्थित था? एक सागर के तट पर स्थित था। स्थित है कि नहीं? ये जो आपका अहमदाबाद है, ये सागर के तट पर था। लोथल जो स्थान है ये सागर के तट पर स्थित था, और ये पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको क्या किस चीज़ की विशेष रूप से प्राप्ति हुई थी? गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, पोर्ट, बंदरगाह समझ रहे हैं ना? जहाँ पर जो है जहाज रुकते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? पोर्ट अंग्रेजी में, हाँ सी पोर्ट। तो यहाँ जो है सागर तट पर स्थित था और पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह भी था। अब देखिए यहाँ से प्राप्ति क्या हुई है, जो सवाल पूछा जाता है प्राप्ति में लिखते चलिए। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, आज जल्दी जल्दी खत्म करना है सब, समझ रहे हैं? वैदिक का आज पीरियड है, ये खत्म करना जरूरी था। तो देखिए यहाँ जो मकान का दरवाजा है गली की ओर नहीं खुल रहा है, ये सड़क की ओर खुल रहा है। लेकिन उधर आप जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सीधे सड़क की तरफ नहीं खुलता था, गली की तरफ खुलता था। यहाँ मकान का दरवाजा किधर खुल रहा है? छोटी गली की ओर, यहाँ गली की ओर ना खुलकर सीधे रोड की तरफ खुल रहा है। लेकिन वहाँ दरवाजा जो खुलता था उन लोगों का गली की तरफ खुलता था। ये विशेष है, इसको ऐसे समझते चलिए, लिखिएगा नहीं। और देखिए यहाँ से जो विशेष चीज प्राप्त हुई है, फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका व्यापार होता रहा होगा मेसोपोटामियन सभ्यता से। फारस को क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम में? ईरान। हाँ, वहां से इनका व्यापार होता रहा होगा, इसीलिए यहाँ क्या मिली है? फारस की मुद्रा मिली है भाई, ये लिख लीजिए, फारस की मुद्रा। दूसरी चीज क्या मिली है? पके रंग में लगे हुए पात्र मिले हैं, जो सामुद्रिक व्यापार का केंद्र भी
पके हुए रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, पके हुए रंग में रंगे हुए पात्र मत लिखिए। पारस ईरान की मुद्रा लिख लीजिए, खास खास चीजें लिखते चलिए बस। गढ़ी और नगर दोनों जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, वहां पर ऐसा नहीं था। यहाँ गढ़ी और नगर, गढ़ी मतलब वही दुर्ग, और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जहाँ गढ़ी और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। नगर के उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। ये जो नगर था इसके उत्तर में बाजार लगता था, उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। इसको ऐसे समझते चलिएगा, कुछ खास चीज लिखिएगा। वो औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था नगर में, मतलब उत्तर साइड में बाजार था और इसके दक्षिण में जो है औद्योगिक क्षेत्र था। बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने मिले हैं। यहाँ से कुछ दस्तकारों के क्या मिले हैं, कारखाने मिले हैं, दस्तकारों के कारखाने मिले हैं भाई। और देखिए उत्तर में बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। तो यहाँ पर देखिए बाजार में शंख का कार्य करने वाले और कुछ ताम्र मतलब ताम्र मुद्राएं या तांबे के जो भी पॉट्स होते थे उसका काम करने वाले दस्तकारों के कारखाने भी इधर लगाए गए थे। ये चीज नोट कर लीजिएगा, चाहे बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने भी मिले हैं। और सबसे बड़ा जो हमने बताया यहाँ से जो प्राप्ति हुई है, पूर्वी भाग में जहाजों की गोदी यानी डाक यार्ड मिला है। ये जो गोदी मिली है वो इसके पूर्वी भाग में मिला है, ऐसे पूर्वी भाग में। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डॉक यार्ड। जहाँ पर जो है लंगर डालते हैं, जहाजें जो है जहाँ पर लंगर डालती थी वहाँ पर, वहाँ से जो है ये डॉक यार्ड की प्राप्ति हुई, यानी जहाजों की गोदी वाले की प्राप्ति हुई है। और इसके पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा बनाया गया रहा। इसका मतलब जो है उससे जो सामान निकाले जाते रहे होंगे छोटी नदियों के माध्यम से। सबसे पहले जो है इस टाइम पे जो परिवहन का साधन क्या था, जल के द्वारा, जल के द्वारा ही तो परिवहन होता था। तो इस वजह से एक छोटा तालाब भी गोदीवाड़ा के बगल मिला है जो पक्की ईंटों का बना हुआ है, ऐसे समझते चलिए। यानी बंदरगाह, पहली बात बंदरगाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिएगा। बंदरगाह या गोदीवाड़ा पूछे, पोर्ट पूछे या डॉकयार्ड पूछे तो आप तुरंत लगाइएगा लोथल। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये फारस की मुद्रा पूछा गया सवाल है। गोदीवाड़ा जब भी दिमाग में आए आपके दिमाग में बनना चाहिए लोथल, वो भी भोगवा साबरमती के संगम पर, अहमदाबाद गुजरात। आगे देखिए, यहाँ से धान यानी चावल की प्राप्ति हुई है, लिखते चलिए धान, धान की भी प्राप्ति हुई है। धान अगर होगा तो चावल भी मिलेगा, चावल की प्राप्ति। और प्राचीनतम चावल की प्राप्ति का साक्ष्य कहाँ हमने आपको बताया था, लहुरा देवा। धान की प्राप्ति का प्राचीनतम साक्ष्य धान की भूसी कोल्डिहवा। अगर कोल्डिहवा है चावल में और अगर लहुरा देवा नहीं है तो कोल्डिहवा लगा देना, ठीक। ये बता चुके आपको पीछे। आगे देखिए, बाजरा फारस की मुहर बता दिए। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है भाई, मृण मूर्ति मिली है। बहुत सारे साजो सामान यहाँ से जो मिले हैं ये देखना पड़ता है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। 3 युगल समाधियाँ, 3 युगल समाधियाँ कई बार पूछा गया है। अगला लिख लीजिए, 3 युगल समाधियाँ मिली, 3 युगल समाधियाँ। युगल मतलब
जोड़े में दफनाया गया है। 3 युगल समाधियां पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 युगल समाधियां और ये कहा जा रहा है कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापारिक रूप से जुड़े हुए थे। इनके जहाज़ों का आना जाना यहाँ से होता था। यह नगर मोहनजोदड़ो से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ भी था, यानी कि मोहनजोदड़ो से भी इसके संपर्क रहे हैं। तो 3 युगल समाधियाँ, घोड़े की लघु मूर्तियाँ मिली है यहाँ से। एक ही घर से सोने के दाने से खड़ी की 4 मुहरें भी मिली हैं यहाँ से। सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ, रंगा हुआ मिट्टी का जार मिला है। हम जल्दी जल्दी आज खत्म करेंगे इसको पूरा। 20 देखिए, एक ही घर से सोने के दाने मिले हैं, यानी कि सोने का भी लिखेंगे। एक ही घर से सोने के दाने मिले हैं, सोने के दाने मिले हैं। जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको आप टिक करते जाइएगा। और सिलखड़ी की 4 मुहरें मिली, 4 मुहरें सिलखड़ी की। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मुहरें मिली हैं कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मुहरें मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मिली। लेकिन अगर पूछा जाए कि अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से ज्यादा मिली? हड़प्पा से। बटन के आकार की मुहरें कहाँ से मिली हैं? लोथल से। ये जरूर दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है मुहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अभिलेख युक्त मुहरें सबसे ज्यादा कहाँ मिली हैं? हड़प्पा से। आगे इसमें देखते हैं, यहाँ से 20 समाधियाँ ऐसी मिली हैं। 3 युगीय समाधियों के उदाहरण के साथ स्त्री पुरुष स्वाधान कंकाल, इनका उत्तर दक्षिण की तरफ होता था। देखिए, इनकी भी वही व्यवस्था थी जो आज हम लोगों की है, उत्तर दक्षिण वाला। और एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। ये लिखिए, एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र अंकित किया गया है। ये लोथल से मिला है। एक मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। मृदभांड पर कौवा और लोमड़ी का चित्र, कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। इस कहानी को तो जानते होंगे ना? हाँ, कौवा और लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन थे? लेखक विष्णु शर्मा। इसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ, जैसे आपका गीता का, उसी तरह से पूरी दुनिया में विष्णु शर्मा छोटी छोटी कहानियाँ उसमें लिखी गई हैं। और वो कहानियाँ बड़ी मार्मिक हैं, हास्यास्पद भी हैं। तो ये विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसका साम्य पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। ये जो बनाया गया है, तो कहा जा रहा है कि जो पंचतंत्र की कहानी है इससे रिलेटेड है, इससे जो है जुड़ी हुई है। तो और देखिए, यहाँ से क्या मिला है? उत्तर अवस्था की अग्निवेदी, नाव की आकार की 2 मुहरें मिली हैं। ये लिख लीजिए। मतलब हड़प्पा अवस्था की उत्तरी अवस्था, उत्तरावस्था की अग्निवेदी मिली है। अग्निवेदी, अग्निवेदी की प्राप्ति हुई है। और उसके साथ में जो है नाव की आकार की 2 मुहरें मिली। नाव की आकार की 2 मुहरें, नाव की आकार की 2 मुहरें प्राप्त हुई हैं। मुहरें प्राप्त हुई हैं, यानी नाव इनके परिवहन का अच्छा साधन था। वो जो है इनके संस्कृति में भी देखने को मिल रहा है। ठीक, सभ्यता संस्कृति वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ है। लकड़ी का अन्नागार, लकड़ी का अन्नागार, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का अन्नागार। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से मिली हैं, अन्न पीसने की चक्की के 2 पार्ट की पूछा गया है।
तो ये जो है परंपरागत हमारी संस्कृति देखने को मिल रही है। यहाँ से अन्न पीसने वाली चक्की के दो पार्ट मिले हैं। ये तो समझ रहे हैं ना, चक्की के दो पार्ट, ऊपर नीचे जो देखे होंगे आप लोग, चक्री घर में होती है। अन्न पीसने की चक्की के दो पार्ट, हाथी दांत तथा पीस का पैमाना, दिशा मापक यंत्र भी मिला है। हाथी दांत लिख लीजिए, हाथी दांत, एक पैमाना भी मिला है। दिशा मापक यंत्र की प्राप्ति हुई है। तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृतियाँ, और देखिए यहाँ से जो है ये सब मिले हुए हैं। कुत्ते की ताम्र मूर्ति लिख लीजिए, कुत्ते की ताम्र मूर्ति की प्राप्ति हुई है। कुत्ते की ताम्र मूर्ति। और जो मुहरें मिली हैं वो किस प्रकार की हैं? बटन के आकार की, छोटी छोटी मुहरें हैं। वैसे मुहरें कैसे हुआ करती थी? वर्गाकार। यहाँ जो मुहरें मिली हैं वो बटन के आकार की मिली। लिख लीजिए, बटन के आकार की मुद्रा, बटन के आकार की मुद्रा, ये पूछा है। बटन के आकार की मुद्रा, बटन के आकार की मुद्रा, ताम्र मूर्ति कुत्ते की, बटन के आकार की मुद्रा। और देखिए मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें, ये जरूर लिखिए। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई। 3 बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें। कैसी मुहरें प्राप्त? इसका मतलब क्या था? यहाँ से व्यापार होता रहा होगा, तभी तो मुहरों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरों की प्राप्ति हुई है। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो है आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट और कहीं मिले हैं? हाँ, कहीं नहीं मिले हैं। एकमात्र लोथल ऐसा स्थल है जहाँ से अन्न पीसने के साक्ष्य मिलते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, और कहीं से मिले नहीं हैं। देखिए गोदीवाड़ा का जो उत्तरी दीवार थी उसमें 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार दिखाया गया है। यानी कि जहाँ से जहाज घुसती रही होंगी, 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार दिखाया गया है, जिसमें से जहाज आते जाते थे। इसी के पास एक गोदाम भी मिला है। गोदीवाड़ा के पास एक गोदाम की भी प्राप्ति हुई है। यानी कि जो सामान आते रहे होंगे उसी गोदाम में स्टोर किए जाते रहे होंगे। जैसे अंग्रेज लोग बनाए थे, अंग्रेज का कारखाना, किला जो होता था, वो लोग क्या करते थे, यहाँ के लोगों से डिफेंस के लिए अपने लिए एक किले जैसा वो बना लेते थे। वहाँ कच्चा माल ले आके रखते थे, पके पकाए माल वहाँ से जो है वितरित करते थे। ये सब काम करते थे और उसको कारखाना बोलते थे। न पूछा जाता कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया, पूछा जाता है ना सवाल, तो कारखाने का मतलब वही था, कहाँ वो अपने को स्थापित किए थे। भारतीय लोगों से या विदेशियों से सुरक्षा के लिए, अपने सामान को बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ से जो फारस की खड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त होती है उस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन किया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो फारस की खड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है, खड़ी प्रकार की मुहर प्राप्त हुई है। फारस की खड़ी प्रकार की मुहर, खड़ी प्रकार की मुहर, तो इस पर देखिए अंकन किया गया है। 2 मुहे राक्षस का अंकन किया गया है। 2 मुहे राक्षस का अंकन। देखिए गूढ़ सवाल इस तरह के पूछे गए हैं। 2 मुहे राक्षस का इस पर अंकन किया गया है। ये मुहर कहाँ से कहाँ की है? फारस की है। फारस की खड़ी प्रकार की मुहर जिस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन प्राप्त होता है। एक गोरिल्ला की मूर्ति भी मिली है भाई यहाँ से। इजिप्शियन ममी, ममी समझते हैं ना, ममी जो ताबूत में जो है डालकर, डेड बॉडी ताबूत में नहीं डाल दिए जाते, या
या पत्थर का जो वो होता था उसमें डालकर ढक दिया जाता था, उसको हम लोग मम्मी बोलते हैं। तो एक यहाँ पर जो है इजिप्शियन मम्मी मिली, गोरिल्ला की जो मूर्ति इजिप्शियन मम्मी मिली है, इजिप्शियन मम्मी, इजिप्शियन मम्मी मिली है। और देखिए यशआर राव साहब एक उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि सती स्त्री पुरुष को साथ में दफनाया जाता था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सती प्रथा का साक्ष्य कह रहे हैं कि ये सती प्रथा का साक्ष्य हो सकता है। यशआर राव, ये दिमाग रखना, यशआर राव साहब कह रहे हैं कि चूंकि एक साथ में जो समाधि बनाई गई है, इसका मतलब है कि ये सती प्रथा का साक्ष्य का द्योतक हो सकता है, क्योंकि उसमें एक साथ स्त्री के पुरुष के साथ स्त्री भी दफनाई गई है। तो जो युगल समाधियाँ मिली हैं पुरुष और महिला की, यह व्यक्त कर रहे हैं उद्गार, तो हो सकता है यह सती प्रथा जैसी कोई प्रथा रही होगी। मतलब पति अगर मर गया तो महिला को क्या होना पड़ता था? सती होना पड़ता था। ये यशआर राव का जो है विचार है, ये स्त्री पुरुष साथ अपनाया जाना सती प्रथा का द्योतक हो सकता है, राव साहब। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो राव साहब का नाम ध्यान में रखना। छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है, सब इसे खोपड़ी पर सब चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहा जा सकता है। एक छिद्रयुक्त जो है खोपड़ी मिली है, तो कह रहे हैं कि इसका जो है ऑपरेशन किया रहा होगा। छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, बालक की खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। तो इसका मतलब ये अनुमान लगा रहे विद्वान लोग कि शल्य चिकित्सा का ये प्राचीनतम प्रमाण हो सकता है। शल्य चिकित्सा, हाँ, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। इस तरह का विचार व्यक्त कर रहे हैं पुरातत्वविद। और यहाँ से देखिए मिट्टी का साहुल मिला है। साहुल समझते हैं? हाँ, जिससे घर बनाया जाता है। मोहरों पर बीज बोने वाले मंत्रों का अंकन किया गया है, यंत्रों का नहीं, यंत्रों का अंकन किया गया है। एक सुई मिली है जिसकी नोक पर छेद है, यानी इसमें धागे डाले जाते रहेंगे। खांचे वाला बर्मा मिला है, पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है, हाथी दांत हमने लिखा दिया है। और खास चीज में सर्वाधिक बतख का चित्रण हुआ है। किस पक्षी का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है? बतख का। सर्वाधिक बतख का चित्रण देखने को मिलता है, बतख का चित्रण हुआ है, चित्रण किया गया है। यानी कि इनकी मोहरों और भांडों पर जिस पर भी ये कलाकारी करते थे, उस पर सबसे ज्यादा बतख का चित्र बनाया करते थे, लोथल वाले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है अंकन या जो मूर्तियां मिली हैं किस चीज की मिली है पूरे सैंडो सभ्यता में? पशुओं और पक्षियों की। मानव की इतना ज्यादा नहीं मिली, समझ रहे हैं? पशु और पक्षियों की। इसका मतलब ये पशु और पक्षियों से विधिवत परिचित रहे होंगे। एक सब ऐसा भी मिला है जो करवट लिए हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। कच्ची पक्की ईंटें घर बनाने हैं, रंगाई कुंड मिला है, हाथी दांत की पटरी मिली है, ये लिख सकते हो, रंगाई कुंड लिख लीजिए, ये पूछा गया है, रंगाई कुंड, हाथी दांत की पटरी, और पूरा पूरा हाथी दांत मिला है। ये हाथी दांत, रंगाई कुंड नोट कर लीजिए, रंगाई कुंड, हाथी दांत की पटरी। यहाँ पर एक माल गोदाम भी मिला है, भंडार गृह, सोने के मनके भी मिले हैं भाई, सोने के मनके, मनके समझ रहे हैं ना, गुड़िया, हाँ, सोने के मनके। 64 कक्षों वाला माल गोदाम भी मिला है, 64 कक्षों वाला माल गोदाम, यानी भंडार गृह रहा होगा ये माल गोदाम, यानी यहाँ पर भंडारण किया जाता रहा होगा, भंडार गृह। ये 64 कक्षों वाला है, कक्षों का माल गोदाम।
इसी तरह से देखिए व्हीलर महोदय कह रहा है कि इसका जो है 2500 ईसा पूर्व में सैंडो सभ्यता का पूर्ण विकास हुआ, वो भी मोहनजोदड़ो एवं लोथल में हुआ था। ये कह रहे हैं कि व्हीलर महोदय इस सैंडो सभ्यता का जो पूर्ण विकास देखने को मिल रहा है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, मोहनजोदड़ो और लोथल में। इसीलिए यहाँ से देखिए बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। तो सवालों की झड़ी में आप देखिए डाकघर पूछा जाएगा और उत्तरावस्था की अग्निवेदी, नाव के आकार की मोहरें पूछी जा सकती हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट करिए, अन्न पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट, हाथी दांत, कुत्ते की टांग, मोची, बटन के आकार की मुद्रा, खास चीजें ही हमने आपको बताई है, इसको नोट करिएगा बस। आइए अगला देखते हैं, चन्नूगढ़ों में देखते हैं। लिखने लिखाने पढ़ाने की बहुत सारी चीजें हैं, खास चीजों पर फोकस कीजिए। चन्नूगढ़ो, ये देखिए चन्नूगढ़ो जो है भैया ये भी सिंध नदी पर है। कहाँ पर है? सिंध नदी पर। और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चन्नूगढ़ो नोट कर लीजिए, बहुत खास जगह है थोड़ा सा। आज चीजें लिखा करूँ, लिखने से उठते हैं आपको, हमें पता है। देखिए मोहनजोदड़ो नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे, चन्नूगढ़ो लिखो, मोहनजोदड़ो है चन्नूगढ़ो। तो ये जो है मोहनजोदड़ो से कितनी दूर है? हाँ, इसकी दूरी है कितना? 100 दूरी, मोहनजोदड़ो से दूरी 130 किलोमीटर। अगर पूछा गया कहीं भी तो 80 मील। चन्नूगढ़ो ये है भैया कहाँ पे देखिए, दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो से किस दिशा में स्थित है? मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है। जो इसकी स्थिति है मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है। नदी कौन सी है? सिंध। सिंध नदी पर ये भी है भाई, सिंध नदी, सिंध नदी पर स्थित है। स्थल कौन सा है इसका स्थल? ये सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में ही है स्थल। यहाँ पर ये सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान का, पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में चंडीगढ़ पड़ता है। इसकी खोज देखिए, खोज सर्वप्रथम 1931 में की गई, किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा। 1931 में खोजा किसके द्वारा गया? NG मजूमदार। इनका क्या नाम है भाई? हाँ, नन्ही गोपाल मजूमदार, पूरा नाम है इनका, नन्ही गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। कब? 1931 में। लेकिन इसका उत्खनन कार्य किसने कराया? 1935 में। कौन? माइके महोदय, माइके महोदय के द्वारा। इतना तो जरूर याद कर लिया करिए, ये जरूर जनरल सवाल हैं, यही सब पूछे जाते हैं आपके छोटे एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए प्राप्ति क्या क्या चीज की हुई है भाई। अब देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि सैंडो संस्कृति के अतिरिक्त यहाँ से प्राक हड़प्पन संस्कृति, इसे झूठर झाकर संस्कृति भी कहा जाता है, कि अवशेष मिले हैं। और सबसे मुख्य चीज जो है यहाँ पर वो इस चीज का कारखाना मिला है, मनके का कारखाना मिला है। मनका सीप अस्थि मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था, यानी कि गुड़िया निर्माण कारखाना यहाँ था, मनके का कारखाना, मनका मुद्रा इन सब का कारखाना यहाँ से मिला है। मनका मुद्रा बनाने का कारखाना, सीप अस्थि मुद्रा यानी सीप और अस्थि के भी जो बहुत सारी चीजें मिलती थी उसके भी कारखाने यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अलंकृत हाथी,
खिलौना अलंकृत हाथी बनाई गई है, जो वो प्राप्त हुई है यहाँ से। अलंकृत हाथी, खिलौना बनाने का कारखाना, खिलौना कारखाना, खिलौना कारखाना, अलंकृत हाथी की प्राप्ति हुई है। अलंकृत हाथी जिसको जो है सजाया गया है, अलंकृत हाथी की प्राप्ति हुई है। खिलौना, खिलौने कारखाना में खिलौना बनता रहा होगा। कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह की प्राप्ति हुई। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा कौन करेगा? बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, ये देखिए ये आया है, करते पदचिन्ह की प्राप्ति हुई है। उसके द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह की प्राप्ति हुई है। और देखिए यहाँ से जो है पूछा जाता है लिपस्टिक की प्राप्ति। लिपस्टिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? रंजन शलाका। अगर यही डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रंजन शलाका की प्राप्ति कहाँ से हुई है? सन्यासी की वो जो मूर्ति पूछे थे ना, योगी की मूर्ति की जगह सन्यासी की मूर्ति पूछ लिया। अब लोग उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो रंजन शलाका यानी लिपस्टिक, लिपस्टिक यानी लिप मतलब होंठ पर जो चिपकाई जाए स्टिक, हाँ वही है, लिपस्टिक की प्राप्ति हुई है भाई। एक सज्जन थे पहले बैच में, बहुत मुश्किल सर लिपस्टिक की प्राप्ति कहाँ हुई? ये जो है चंगुदड़ों से प्राप्ति हुई है। आजकल देखते नहीं हैं, उनको कुछ नहीं मिला, यही एक मुस्लिम मिला था। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, काजल, पाउडर और स्याही दवा। तो हाँ यहाँ से जो है काजल भी मिला है भाई, काजल, पाउडर, स्याही दवा, एक दवा भी मिला है। ये सब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए, ये इनकी प्राप्ति हुई है यहाँ से। और खास चीजों में देखिए लिपस्टिक, रंजन शलाका, बहुत सारे ऐसे वर्ड इंग्लिश के हैं जो हिंदी में उसकी आप मीनिंग्स नहीं समझ पाएंगे। जैसे जो कहते हैं प्लास्टिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? केबीसी में पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, प्लास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? और यही ऐसे देता है आपका जो सुघट के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मोबाइल को चल कोष्ठिके। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में यही लिखा जाएगा जो आपका IAS का वो आता है पेपर, इंग्लिश में रहेगा। तो इंग्लिश भी थोड़ी बहुत जानते रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे। सुघट्टे, प्लास्टिक को हिंदी में सुघट। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, इन सब की हिंदी देख लिया करो, बड़ी कठिन होती है। तो आपसे वो सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। हमने एक बार दिया था जो IAS का, तो उसमें रोमन अंक दे दिए गए, बड़े लंबे लंबे रोमन अंक दे दिए गए। रोमन अंकों वाली मैथ होती ना, करोड़ों में दे दिया गया है। तो वो जो है किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये इसके साथ क्या लिखा गया। तो इस तरह का देखिए आगे, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक, काजल, पाउडर और स्याही दवा। वक्राकार ईंटें पूछा जाता है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, CS3 में पूछा गया है। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त? वक्राकार मतलब टेढ़ी नहीं, हाँ वक्राकार ईंटों की प्राप्ति वहाँ यहाँ से हुई, चंद्रगढ़ों से। लिपस्टिक और वक्राकार ईंटें याद रखिएगा, मणकों का कारखाना याद रखिएगा, ये तीन चीज विशेष तौर पे। और देखिए यहाँ से जो खास चीजें मिले हैं उसमें है तांबे कांसे के औजार और सांचों के भंडार मिले।
तांबे कांसे के औजार मिले हैं और उनके सांचों के भंडार मिले हैं, जिसमें वो विभिन्न रूप दिए जाते थे। जैसे जो ईंट आप बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, अच्छा ईंटों पर भी सवाल पूछा गया है कि ईंटों का आकार कैसा होता था। अनुपात पूछा गया है ना, 4:2:1 के अनुपात में हुआ करते थे, यानी मोटाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 और ये इसकी लंबाई 4:1 का अनुपात ईंटों को मिलता है। हम लोग अभी इसके बाद पढ़ाएंगे। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चन्नूदड़ों से। तांबे कांसे के औजार और सांचों के भंडार मिले हैं। जला हुआ कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। जला हुआ कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है। खिलौना और मन का कारखाना मिला है। और देखिए, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन किया गया है। एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन किया गया है। एक मुद्रा है, उस पर जो है एक घड़ियाल बना है और 3 मछलियों का चित्र बना है, प्लस 3 मछलियों का चित्र दिया गया है। जैसे वहां पर पशुपति शिव की हमने बताया था, मुहर पर ही तो बना है। घड़ियाल मगरमच्छ नहीं जानते? क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। कितने नदियों में? एक घड़ियाल बना, ये लिखे हुए हैं, एक घड़ियाल 3 मछलियों के चित्र लिखे भी हैं भैया, बोल भी रहे। तो एक वर्गाकार मुद्रा मिली है, उसके छाप पर सॉरी 3 घड़ियाल 2 मछलियां हैं। 3 घड़ियाल और 2 मछलियां, 2 मछलियां, 3 घड़ियाल बने हैं और 2 मछलियां, यानी कि शिकार करता रहा होगा घड़ियाल मछलियों का। इस तरह का बनाया गया है उसको। हाँ, और जो है एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान, ये तो बता ही दिए। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए किस पर बनाया गया है? बना हुआ है ईंट पर। हाँ, कुत्ते द्वारा, ये मुहर पर नहीं है भाई, ईंट पर है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पद चिन्ह जो मिला है, ये खास चीज है यहाँ। और देखिए यहाँ पर देखिए 3 घड़ियाल 2 मछलियों का अंकन हुआ है, ये बता दिए। एक मिट्टी की मुद्रा पर एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियों का चित्रण किया गया है, जो हाथ में एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। ये सब मत लिखिए, लिखिए मत लिखिए। एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियों का चित्रण हुआ है। एक ईंट पर हमने बता दिया कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान में। मिट्टी के मोर की आकृति मिली है, ये लिख लीजिए, मिट्टी की मोर की आकृति, मिट्टी की मोर की आकृति मिली, मोर की आकृति मिली। तो आप देखिए, ये वाला मत भूलिएगा, पदचिन्ह वाला, रंजन सलाका और मनका, वक्राकार ईंटें, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ का कुछ परिवेश देख लीजिए। यहाँ किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता, यानी किलेबंदी की गई थी, नहीं की गई थी। यहाँ पर किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि किलेबंदी नहीं की गई थी। दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, यानी कि किलेबंदी नहीं की गई, नहीं होगी। बहुत सारी चीजें मिली हैं, कितना बताया जाए। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ के निवासी क्या थे? कुशल कारीगर थे कि नहीं? क्योंकि खिलौना कारखाना मिला है, मनका मुद्रा, सीप पटरी के बनाने वाले कारखाने मिले हैं यहाँ से।
तो ये लोग कुशल कारीगर थे और यहाँ के निवासियों के मकान छोड़कर सहसा भागने के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे पता चला कि ये सहसा भाग रहे हैं? क्योंकि अपनी वस्तुएं ये लोग छोड़कर भाग रहे हैं। कहा गया है कि वाह आक्रमण हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि वाह आक्रमण हुआ, ये लोग क्या किए, सहसा या बाढ़ आई या कुछ इस तरह का जलप्लावन हुआ, तो ये लोग अपनी वस्तुओं को छोड़कर सहसा भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साक्ष्य मिले हैं। कैसे ये अनुमान लगाया गया? क्योंकि इनकी वस्तुएं चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ के निवासियों के मकान छोड़कर सहसा भागने के साक्ष्य मिलते हैं। और देखिए, मायके महोदय ने इसे भारत का शेफील्ड कहा है। ये जरूर नोट करिए। मायके महोदय ने इसे भारत का शेफील्ड कहा गया। शेफील्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? शेफील्ड कहा है। शेफील्ड क्या है? इंग्लैंड का औद्योगिक नगर है, स्टील सिटी। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, स्टील सिटी ऑफ ब्रिटेन या लंदन इंग्लैंड, स्टील सिटी। और आपसे मैचिंग के लिए आता है इस तरह के, तो स्टील सिटी है ये। और यहाँ से जो है साउथ यॉर्कशायर में ये पड़ती है। एक वहाँ पर स्थान है साउथ यॉर्कशायर, लंदन में, इंग्लैंड में। कटलरी और चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अच्छा, इसको सेफ क्यों कहा जाता है? शेफील्ड जो है ये कहाँ पर है जानते हैं? या साउथ यॉर्कशायर इंग्लैंड में पड़ता है। ये भी जान लीजिए, एक ज्योग्राफी या इंग्लिश का सवाल है। साउथ यॉर्कशायर इंग्लैंड में पड़ता है। इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। और ये जो है कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटलरी, चाकू क्या है बताओ? यानी कि स्टील की सामान जो बनते हैं। हाँ, एक मैकेन, वहाँ पर अमेरिका में ओवर ब्रिज है, ब्रिज बनाया गया है, यहीं की स्टील को उपयोग किया गया है। तो आप उस पर डालेंगे तो सब आ जाएगा। तो इसको जो है मायके महोदय ने चंद्रगढ़ को क्या कहा है? भारत का शेफील्ड, यानी यह औद्योगिक नगर रहा होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करिए, मायके महोदय ने चंडीगढ़ को भारत का शेफील्ड कहा है। देख लीजिए, नोट करके। मायके महोदय ने चंडीगढ़ को भारत का शेफील्ड कहा है, यानी शेफील्ड ऑफ इंडिया। SHEFFILD, शेफील्ड ऑफ इंडिया कहा है। इसने कहा है अर्नेस्ट मायके महोदय ने। इसका पूरा नाम था अर्नेस्ट मायके, अंग्रेज थे अर्नेस्ट मायके। इनका ज़्यादातर कार्य जो था, कार्य क्षेत्र भारत रहा, कई जगह खुदाइयों से संबंधित रहे। इसे सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है। ये लिख सकते हो, इसे सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा गया है। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं 7.5 मीटर चौड़ी थी। दोनों ओर मकान पक्की ईंटों के ढकी नालियाँ बनाई गई हैं। और देखिए, बहुत ढंग से बसाया गया था। ढकी नालियाँ, कमरे और आंगन है, स्नान गृह है, और यहाँ भी टॉयलेट के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिली। मरकारी और मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम यहाँ भरपूर हुआ करता था। मरकारी और मोहर बनाने यानी कारखाना यहाँ बहुत सा था। इसीलिए इसको सैंधव सभ्यता का क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है। ये नोट करिए, 4-5 चीजें नोट कर लीजिए बस। औद्योगिक नगर कहा जाता है क्योंकि कैसी सभ्यता थी? नगरी थी ना, तो यहाँ खेती नहीं, ये देखने को मिलता है। औद्योगिक नगर इसलिए कहा गया, यहाँ तमाम खिलौना कारखाना, मरका, मुद्रा, सील, पटरी के कारखाने मिले हैं, और ये सब कारखानों में ही बना करते थे। इसीलिए अर्नेस्ट मायके महोदय चंडीगढ़ को शेफील्ड की संज्ञा दे रहे हैं। जो कटलरी उद्योग के लिए पूछा गया है, ऐसे मैचिंग के लिए आया था, तो कटलरी उद्योग के लिए शेफील्ड मशहूर है। ये कहाँ पड़ता है?
इंग्लैंड में। और यहाँ से देखिए एक तांबे का मत्स्य कांटा प्राप्त हुआ है। मत्स्य कांटा, तांबे का मत्स्य कांटा, समझ रहे हैं? यानी क्या ये लोग, हाँ वेरी गुड, मत्स्य कांटा यानी कि ये लोग शिकार करते थे। इसका मछली का, तांबे का मत्स्य कांटा। भाला फेंकते पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति मिली। जैसे अपने आंखों से भाला फेंक है जो स्वर्ण पदक अभी जीत कर रहा है, हाँ नीरज चोपड़ा। इस तरह से भाला फेंकते हुए पुरुष की एक जो है नर्तकी की, नर्तक पुरुष नर्तक है उसकी खंडित मूर्ति मिली है। भाला फेंकते हुए, भाला फेंकते पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति, भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है। भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति की प्राप्ति हुई है। भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति की प्राप्ति हुई है। और देखिए भाई जल्दी जल्दी, अब इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी होगा। मृड़गाड़ी का मॉडल यहाँ से एक प्राप्त हुआ है और गाड़ीवान जो है हाथ में चाबुक लिए हुए दिखाया गया। इसका मतलब जो बैल उसमें नधे रहे होंगे, जो भी जानवर नधे रहे होंगे उनको मारते हुए दिखाया गया है। एक मॉडल प्राप्त हुआ है मृड़गाड़ी का मॉडल। मृड़ मतलब, हाँ मृड़गाड़ी का मॉडल, मृड़गाड़ी का मॉडल लिख लीजिए क्योंकि ये जनरल किताबों में नहीं मिलेगा। मृड़गाड़ी का मॉडल प्राप्त हुआ है और गाड़ीवान क्या लिया है, चाबुक, हाथ में चाबुक लिया है, हाथ में चाबुक लिया है। चाबुक वही जिससे मारते हैं थोड़े टाइप की। मृड़गाड़ी का मॉडल। तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल के साक्ष्य यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अब अगला देखिए, हम लोग कालीबंगा में आते हैं। कालीबंगा से भी सवाल पूछे जाते हैं। कालीबंगा यानी, कालीबंगा का मतलब क्या हुआ, हाँ वेरी गुड। ये कहाँ पर है भाई? आजकल एक गंगानगर जिला है राजस्थान का, कालीबंगा। कालीबंगा ये है आपका, आजकल ये पड़ता है हनुमानगढ़ जिला में। हनुमानगढ़ जिला जो पहले क्या हुआ करता था, गंगानगर जिला। किताबों में मिलेगा ये वाला, गंगानगर जिला। ठीक, हनुमानगढ़, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। वर्तमान में ये है भाई, और कहीं जिला पूछ ले तो आप गड़बड़ मत करिएगा। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, किताबों में गंगानगर मिलेगा, वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिला बना दिया गया है। जैसे आजकल जिलों का नाम नहीं बदल दिया जा रहा है। हमारे इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, हाँ इसी तरह से। तो यहाँ चूंकि राजस्थान में भी उसके पहले वसुंधरा राजे सिंधिया थी, तो उन्होंने हनुमान जी के नाम पे हनुमानगढ़ जिला उसका नामकरण कर दिया। अब देखिए ये पुरास्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952-53 में। खोज देखिए अमलानंद घोष, ये घोष लिखा मिलेगा आपको किताब में, तो इनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। 1952-53 में। नदी कौन सी है यहाँ पे, हाँ कौन सी नदी है, हाँ प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर सर्वप्रथम 52-53 में देखिए अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। प्राक सैंधव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य देखो पूछा जाता है। यहाँ से क्या मिला है, खास खास चीजें लिखिए। जूते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। जूते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति हुई, जूते हुए खेत के साक्ष्य की प्राप्ति हुई।
कह रहे हैं कि किलेबंद पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड मिले हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए था और दूसरे ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंड के अस्तित्व साक्ष्य में मिलते हैं। यहाँ हवन कुंड हवन कुंड की प्राप्ति हुई। ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे बनाए गए हैं, जैसे आजकल बनाया जाता है। हवन समझ रहे हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए। हाँ जी जी, स्वाहा। जूते हुए खेत के साक्ष, और ये लिखिए हवन कुंड के अस्तित्व। और इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान मिला है। इसके पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान मिलता है। पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे और मोहनजोदड़ो के घर पक्की ईंटों के। ये जो घर बने हैं यहाँ पे, घर कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के बने हैं। घरों की घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, बने हुए हैं। घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पे घर जो बने हैं कच्ची ईंटों के बने हैं भाई। यहाँ प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। सिलखड़ी की मुहर एवं मिट्टी की छोटी छोटी मुहरें मिली हैं, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान हैं। और यहाँ से देखिए मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हल के निशान कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से हल के निशान मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें यहाँ से भी मिली। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें, बेलनाकार मुहरों की प्राप्ति हुई है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें, जुटे हुए हल के साक्ष, मिट्टी से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग ये करते थे गृह निर्माण में। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली। ये युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां, प्रतीकात्मक समाधियां मिली। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। अंत्येष्टि पूर्ण समाधिकरण किया जाता था, आंशिक और दाह संस्कार तीनों प्रकार से। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार होता था। समझ रहे हैं ना, पूर्ण आंशिक। हाँ, इसको आपको हमने बताया था। कुछ सब को छोड़ दिया जाता था, हाँ, खाने के बाद उसका जो है समाधिकरण किया जाता है। कुछ को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था, कुछ को दाह संस्कार के बाद दफनाया जाता था। देखिए यहाँ पर जो अमलानंद घोष ने 52 में, देखिए सरस्वती नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, घग्घर ना। घग्घर के बाएं तट पर, अगर सरस्वती की जगह घग्घर पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना। घग्घर के बाएं तट पर है ये, बाएं तट पर, बाएं तट पर, घग्घर के बाएं तट पर। और इसकी सहायक नदी दृश्यवती यानी हाकरा, घग्घर हाकरा मिलेगा। घग्घर हाकरा, इसी को क्या कहा जाता है, दृश्यवती ना। अगर ये तीनों में से कोई रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। घग्घर को ही क्या कहा जाता है, सरस्वती। हाकरा को दृश्यवती या चौतंग या चौतंग ना, चौतंग नदी भी कहा जाता है। एक घग्घर हाकरा के तट पर है। अगर सरस्वती रहेगा तो ये भी आप लगा सकते हो, यानी घग्घर को सरस्वती, हाकरा को दृश्यवती या चौतंग नदी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, घग्घर हाकरा के। सर्वाधिक सैंधव स्थलों की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई है, घग्घर हाकरा। भूलिएगा मत, यानी कि सरस्वती या दृश्यवती दिया है, सरस्वती दृश्यवती दिया है तो यही समझ जाइए, घग्घर मतलब सरस्वती, दृश्यवती मतलब हाकरा।
भाकरा, हाँ ये नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में इसको चौतंग नदी के नाम से जाना जाता है। वे कुल 24 स्थल खोजे गए हैं, उन्हीं में से एक कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी लिख लीजिए, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और देखिए इसका उत्खनन कार्य, हमने खोज लिखा था किसका? अमलानंद घोष का। उत्खनन कार्य बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। उत्खनन कार्य, उत्खनन बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल और बी के थापर ने किया था। और बी के थापर, थापर या थापर, उत्खनन का कार्य इन लोगों ने किया था, बी के थापर और बीबी लाल ने। अब देखिए इसमें कुछ खास चीजें लिखी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो है संकालिया महोदय, एच.डी. संकालिया, हसमुख लाल, क्या नाम है? धीरज लाल संकालिया, ये कह रहे हैं, और दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि ये सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। संकालिया और दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि यह जो है दशरथ शर्मा, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि यह जो है सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कौन? कालीबंगा सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी भाई, तीसरी राजधानी थी। ये इनका उद्गार है। ये कह रहे हैं संकालिया महोदय और दशरथ शर्मा कि यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। चूड़ी निर्माण का केंद्र भी था ये चूड़ी निर्माण का केंद्र था भाई, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा गया, चूड़ी निर्माण का केंद्र। कालीबंगा, घग्गर हाकरा, कालीबंगा घग्गर हाकरा, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल, बी के थापड़ ने। यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है हल के साक्ष्य, कूड़े का निशान, कूड़ के निशान यानी जुटे हुए खेत के साक्ष्य, हवन कुंड, ये सब पूछा जाता है। काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियों के निर्माण का कारखाना भी रहा होगा यहाँ पे। ये सारे सवाल यहाँ से दागे जाते हैं। मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों, दीनहीनों की बस्ती कहा गया है। यहाँ पर क्या कच्ची घरों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? दीनहीन यानी गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। ये नोट करिए, गरीबों की बस्ती इसको कहा गया है कालीबंगा को। दीनहीन तथा गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है कालीबंगा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है घर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। नाली जो बनाई गई वो भी लगभग कच्ची ईंटों का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको गरीबों की बस्ती भी कहा जाता। ये चीज़ लिख लीजिए भाई। एक ही खेत में दो फसलों का साक्ष, बुआई तथा जालीदार जुताई हुआ करती थी। यही जो जुताई हुई है, कह रहे हैं कि एक ही खेत में दो फसल उगाई जाती थी। आपके यहाँ उगाई जाती है? हाँ, तो कम दूरी की हराइयों में चना, ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता है। चना और सरसों किस की फसल है ये? रबी की। हाँ, कह रहे हैं कि जो कम दूरी की हराइयाँ होती थी इसमें चना और ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था, जिससे सरसों उसमें छाया न पड़े सरसों की, यानी कि दोनों फसल हो जाए। इसके दूर दूर जो है सरसों होती थी, बीच की जो कम दूरी की हराइयाँ होती थी इसमें चना बोया जाता था। यानी कि दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। दो फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। दो फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य, उगाए जाने के साक्ष्य। दो फसलों की खेती एक साथ होती है। जैसे आप यहाँ गन्ने में सरसों या राई बो दी जाती है। और देखिए जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली यहाँ से प्राप्त हुई है। अस्पष्ट या शहरी जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखता है। किले का द्विभागीकरण किया गया है। निचले नगर
निचला नगर भी किलाबंदी की गई, निचले नगर को भी किलाबंद किया गया है। 7 आयताकार यज्ञ वेदियां मिली हैं, यानी यही हवन कुंड। 7 आयताकार यज्ञ वेदियां, यज्ञ वेदियां 7 आयताकार यज्ञ वेदियां मिली हैं। टेराकोटा से बने लिंग और योनि पीठ मिले हैं, जैसे आजकल बनाया जाता है, जो भगवान शंकर का जलाभिषेक हो रहा है, वो शिवलिंग किसमें होता है? योनि के अंदर होता है ना। इस तरह के आकार बनाए गए हैं। यहाँ पर शिवलिंग होता है जिस पर जलाभिषेक किया जाता है। इस तरह से टेराकोटा से बने लिंग योनि पीठ, पत्थर का बना एक आधार वाला लिंग, सींग वाले देवता की टेराकोटा की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान यानी युगल समाधान। पूछा गया था कि युगल समाधियां, उसमें आया था कालीबंगा लोथल दोनों था, जिस ऑप्शन में उसको आपको लगाना है। तो यहाँ से भी युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान की प्राप्ति होती है। और आपको हमने क्या बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए, भूकंप और जुटे हुए खेत, ये दिमाग में रखिएगा। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य। कह रहे हैं कि ये घग्गर हाकरा नदी क्यों सूख गई थी? भूकंप आया और जो है वहां पर जो है खड्ड बन गया, गर्त बन गया और नदी उसी में समाहित हो गई। ऐसा अनुमान पुरातत्ववेत्ता लगाते हैं। कह रहे हैं कि भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कह रहे हैं कि घग्गर नदी क्यों सूख गई? भूकंप आने की वजह से सूख गई। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में, ध्यान दीजिएगा। आक्रामक मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति मिली है और यहीं से बीबी लाल को सिंह युक्त देवता की प्राप्ति मिली है। वृषभ जो ताम्र मूर्ति है वो कैसे आक्रामक मुद्रा में है? कैसी मुद्रा में है? वृषभ की आक्रामक मुद्रा में ताम्र मूर्ति, आक्रामक मुद्रा वाली ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई, तांबे की। कुछ ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, नहीं 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। भूकंप वाला ध्यान दीजिएगा। वृषभ की आक्रामक मुद्रा वाली ताम्र मूर्ति। सवाल पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन कहाँ पर हुआ है? तो केवल कालीबंगा में हुआ है। एक मुद्रा है जिस पर बाघ का अंकन हुआ है, व्याघ्र का अंकन। और कहाँ पर हुआ था? मोहन जोदड़ो में हुआ था ना, तो शिव वाली जो बताया, जो पशुपतिनाथ वाली योगी मुद्रा पर, तो वो पड़ता है कहाँ? सिंध में। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान, यानी कि भारत में। तो व्याघ्र का मुद्रा पर अंकन अगर पूछा जाए कि सिंध क्षेत्र से बाहर कोई ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का अंकन किया गया है, तो वो कालीबंगा में मिली है। व्याघ्र का मुद्रा पर अंकन यहाँ भी किया गया है। अगर दोनों रहे, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, व्याघ्र का मुद्रा पर अंकन, तो दोनों लगा देना है। ठीक भैया, आगे देखिए। सिंध क्षेत्र से बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा में मिलता है। ऊंट की हड्डियां, यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? हाँ, और इसके पैर की ऊंचाई ज़्यादा होती है। उसमें बालू में जो है हमारे बीएसएफ के जवान जो पेट्रोलिंग करते हैं, इसी पे सवार होते हैं। हाँ, ये जो बॉर्डर है राजस्थान का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, उस पर पेट्रोलिंग इसी से होती है। वहाँ गाड़ी जा ही नहीं पाएगी बालू में, रेगिस्तान में। आगे देखिए, ऊँट की हड्डियाँ, एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़, एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ की प्राप्ति हुई, यानी दरवाजा।
कच्ची ईंटों की नाद प्राप्त हुई है, नाली, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, नाद, नाली, पता नहीं है। और देखिए यहाँ से जो है तांबे की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तांबे की भी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं भाई, ये चूड़ियाँ मिली हैं तांबे की, तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं, तांबे की चूड़ियाँ। मजा नहीं आ रहा क्या? साथ चलते रहिए, सब याद करवा देंगे, घबराइए नहीं। कई बार पढ़ाइए, जो पुराने लोग 4-6 लोग बैठे हैं इनके दिमाग में बात बन गई है, ये जो बोल रहे हैं आप भी बोलने लगेंगे। हाँ, रगड़ से झगड़ होती है। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, परसू यानी फरसा भी मिला है, तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत की कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी, बेलनाकार तंदूर जिसमें रोटी पकाई जाती है, कांच से दर्पण, अलंकृत ईंटों वाली फर्श मिली है, मत लिखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद किया गया है, यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ से भी देखने को मिलता है। कुछ विद्वान इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं, जिसमें आपको संकालिया और दशरथ शर्मा का हमने नाम बताया, ये सवाल बन सकता है। यहाँ से जो कच्ची ईंटें मिली हैं वो 10, 20 और 30 यानी 4-2-1 वाला अनुपात यहाँ भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको जो है यहाँ भी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार होता था। इसको दीनहीन की बस्ती क्यों कहा जाता है? हाँ, आ जाइए बनवाली। बनवाली देखिए, ये हरियाणा में पड़ता है, बनवाली यानी बनावली। स्थिति देखिए हरियाणा हिसार में, आर्यस बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। देखिए ये 3-4 हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल इससे पढ़ते हैं, इसको हम विधिवत पढ़ा दिए हैं आपको। बनवाली या बनावाली, बनवाली या इसी को कहते हैं बनावली। कहाँ? हिसार जिले में। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आर्यस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट पूछा गया, अगर पूछा जाए कौन से ऐसे एक ऐसे पुरातत्वविद थे जिनको डाकुओं ने, जिनकी डाकुओं ने हत्या कर दी, एनजी मजूमदार की ना, और उसमें पुस्तक में लिख लीजिए डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई थी, एनजी मजूमदार की। आर्यस बिष्ट का पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई थी 1973 और 74 में। आर्यस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट खुदाई को करवाई थी 1973 और 74 में। नदी कौन सी है? यहाँ लिखिए, नदी कौन सी है? रंगोई नदी, रंगोई नदी। अब देखिए यहाँ से मिला क्या है भाई, यहाँ पर सैंधव संस्कृति के तीनों स्तर देखने को मिलते हैं, यानी प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। ये बात समझते हो? प्राक सैंधव जब हम बोलते हैं यानी सैंधव सभ्यता का जो प्रारंभिक काल रहा होगा उसके भी अवशेष यहाँ मिलते हैं। विकसित सैंधव और उसके पतन वाले तीनों काल यहाँ देखने को मिलते हैं, तीनों स्तर के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, भौतिक अवशेष काफी समृद्ध थे। यहाँ से जो प्राप्ति हुई है उसमें है सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की मुहरें प्राप्त हुई हैं और विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मुहरें मिली हैं। हल की आकृति पूछा जाता है, साक्ष्य में लिख लीजिए हल की आकृति। और वहाँ जुताई का साक्ष्य मिला है,
हल के कूड़े का पूछा जाएगा तब क्या बताओगे? काली बंगा। हल खिलौना हल पूछा जाएगा, खिलौना हल। हल किस रूप में प्राप्त हुआ है? खिलौना जैसा, यानी खिलौना हल की प्राप्ति कहाँ से हुई है? हल समझ रहे हैं ना? हाँ, इससे पिटाई की जाती है। खिलौना हल की प्राप्ति यानी कि हल की आकृति मिली है, हल की आकृति ये पूछा गया है, बनवाली से प्राप्त होता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो हल की प्राप्ति मिली है यहाँ से। और तिल सरसों का ढेर मिला है, तिल और सरसों का। अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष भी मिलते हैं। मन के माता देवी की मूर्तियाँ मिलती हैं। तिल और सरसों का ढेर, ये लिख लीजिए, तिल और सरसों का ढेर, सरसों का ढेर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए। खिलौना हल पूछा जाता है, बनवाली डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा, गंगोई नदी। अच्छे किस्म के देखिए, तांबे के बाड़ाट, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। चट के फलक, तांबे के बाड़ाट, ये लिख लीजिए, तांबे के बाण भाई, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र की प्राप्ति हुई है। और दुर्ग एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर युक्त घेरे से घिरा था। दुर्ग एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। दुर्ग और निचला नगर, निचला नगर एक ही किले से घिरा है, एक ही किले से घिरा है। दुर्ग और निचला नगर एक ही किले से घिरा है। और इसमें खास चीजें जो हैं, दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग एवं निचला नगर एक ही प्राचीर युक्त घेरे से घिरे हैं। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई है। भवनों में केंद्रीय प्रांगण है, चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया गया है। धावन पात्र, वाश बेसिन लगा हुआ भवन मिला है भाई, ये नोट कर सकते हो। धावन पात्र, वाश बेसिन को क्या कहते हैं? धावन, इसमें हाथ धोते हैं। धावन पात्र की प्राप्ति हुई है। खिलौना हल याद रखना, धावन पात्र की प्राप्ति हुई है। ये बनवाली जो था समृद्ध लोगों का नगर था, यानी सौदागरों और जौहरियों का नगर कहा गया है। ये समृद्ध लोगों का नगर था, इसीलिए इसको सौदागरों और जौहरियों का नगर कहा गया है। जौहरियों का नगर क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बहुत समृद्ध था, क्योंकि समृद्ध था बनवाली, इसलिए इसको जौहरियों और सौदागरों का नगर कहा गया है। कई मकानों से यहाँ भी अग्निवेदियाँ मिली हैं। मोटी दीवारों के बीच आले यानी ताक बनाए गए हैं। सभी मकानों के सामने चबूतरे बने हैं। मृदभांड मिला है। जौ के दाने, ये लिख लीजिए, जौ के दानों की प्राप्ति हुई है। जौ के दाने, जौ के दाने यहाँ से मिले हैं काफी मात्रा में। नगर योजना शतरंज के विषाद या जाल के आकार की बनी थी। अच्छा पूछा जाए, पासे का खेल माना जाता है बहुत प्राचीनतम खेल था ना, जिसके साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं सैंधो सभ्यता संस्कृति से। तो यहाँ से नहीं, लेकिन सैंधो सभ्यता से पूछा जाएगा तो जरूर लगाइएगा, पासे का खेल। नगर योजना हो गई संपूर्ण मोहरे निचले नगर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। पत्थर का बटखरा मिला है। आरा युक्त मृण पहिया लिखिए, आरा युक्त बना होता है आपके इसमें, आरा युक्त मृण पहिया। पहिया कैसा है? आरा युक्त, कटीले कटीले बनाए गए। आरा युक्त मृण पहिया मिला है। हाँ, सोने की शुद्धता की जांचने वाले कसौटी वाला पत्थर मिला है। आरा युक्त मृण पहिया लिखिए। आइए सुरकोटदा, सुरकोटदा देखते हैं, इधर लिख दे रहे हैं। सुरकोटदा ये कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात। खोज जेपी जोशी, यानी
क्या नाम है इनका? जगपति जोशी। जगपति जोशी। सुरकोटदा वही, यहाँ से पतंगकाल और घोड़े की अस्थियां मिली, इसीलिए पूछा जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में 1964 में इन्होंने किया था, जेपी जोशी यानी जगपति जोशी। महत्वपूर्ण चीजें देखिए यहाँ से, सैंधव संस्कृति के पतन काल यहाँ से देखने को मिलता है। पतन काल देखने को मिलता है। सैंधव संस्कृति का पतन काल। पतन काल, घोड़े की अस्थियां यानी घोड़े की अस्थियां मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए यही पूछा जाता है। घोड़े की अस्थियां यानी हड्डी। प्राचीन युग सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती थी, ये भी प्राचीन युग थी, घेरे से गिरी गई थी। अच्छा ये बताइए, घोड़े की अस्थियां और कहीं से मिली हैं? नहीं मिली हैं। सुरकोटदा जहाँ रहेगा ये समझ जाइएगा, घोड़े की अस्थियां वहीं से मिली हैं। सुरकोटदा एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। एक बड़े आकार की सीधा ढकी हुई कब्र मिली है। दुर्ग एवं नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। नगर दो भागों में गढ़ी और आवास क्षेत्र में बटा हुआ है। यहाँ का जो दुर्ग है वो कैसे बनाया गया? पीली हुई मिट्टी पर, पीले कलर की मिट्टी है और उसी मिट्टी के चबूतरे पर किले का निर्माण किया गया है। हाँ, मिट्टी पर निर्मित चबूतरा बनाया गया है। भेड़िए की हड्डियां यहाँ से मिली है। 4 कलश समाधान मिले हैं। कलश समाधान समझ रहे हैं ना? जलाने के बाद कलश में, हाँ, कलश समाधान मिले हैं। यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंटी मनी की छड़ी मिली है, ये लिखिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का एक वो मिला है, कॉम्प्लेक्स एंटी मनी की छड़ी, एंटी मनी की छड़ी, एंटी मनी की छड़ी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंटी मनी की छड़ी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तराजू का एक पलड़ा, कुल्हड़ पत्थर की चिनाई वाले भवन। तराजू का एक पलड़ा मिला है। तराजू का एक पलड़ा, तराजू का एक पलड़ा मिला है। कुल्हड़ पत्थर की चिनाई वाले भवन मिले हैं। सैनिक अंकन युक्त गोपन पत्थरों का ठीकरा, कहते हैं अस्थाई सेना का प्रमाण यहाँ से मिलता है। सफेद चित्रकारियों की काली लाल रंग की एक नवीन मृदभांड परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। सफेद चित्रकारी युक्त काले लाल मृदभांड, सफेद चित्रकारी युक्त काले और लाल मृदभांड यहाँ से मिलते हैं। मृदभांड की परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। बस करिए, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी। अस्थाई सेना का प्रमाण देख लीजिए, क्या पता यही पूछ ले। अस्थाई सेना का के प्रमाण कैसे मिलते हैं? अस्थाई सेना का प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि सैनिक अंकन युक्त कुछ पत्थर मिले हैं, ठीकरे मिले हैं। तो इतना है बस इसमें ये करिए, आ जाइए रंगपुर, रहने दें। बड़ा नीरस लग रहा है ना?